हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 29 नवंबर। 29 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सभी जो एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम में जो है आपके करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से 7 से 8, 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ डेली नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप जितना इसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट जाएगा। ये आपका करंट अफेयर से ऐसा सब्जेक्ट होता है, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 23 नवंबर, 25 नवंबर, 24 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 25 नवंबर को। ये आपको महिलाओं के खिलाफ जो खिलाफ जो है, जो आजकल देख सकते हैं रेप, छेड़छाड़, ये सभी जो हो रही है, तो ये खास करके इसको ख़त्म करने के लिए सरकार बहुत सारी इसके लिए है यहाँ पे एक वगैरह यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन फिर भी देखेंगे कि ये आपका रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये खास करके महिलाओं को के बचाव के लिए सब किया जा रहा है। तो 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे महिलाओं के प्रति ये जो दिवस को चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? केरल, उड़ीसा, बिहार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की राजधानी पटना। नीतीश कुमार यहाँ के अभी सीएम हैं। तो हाल ही में जो बिहार जो सरकार ने क्या किया है, जो मिशन दक्ष है जो लॉन्च, इसके तहत क्या होगा, ये खास करके उन विद्यार्थियों के लिए स्कूल आएंगे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो आपका पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, इसके उन बच्चों के लिए स्कूल आएंगे जो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे क्लास में एक तो अच्छे स्टूडेंट हो, जिन लोग पढ़ाई लिखाई में आगे रहते हैं, और बहुत सारे जो स्टूडेंट हो जिन लोग पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, कमज़ोर छात्र होते हैं। तो इसी बीच जो कमज़ोर छात्र हैं, इन लोग के लिए अलग से क्लासेस वगैरह ली जाएगी, ताकि इन लोग भी जो अच्छे स्टूडेंट की तरह इन लोग भी पढ़ाई में आगे आ सके। इसीलिए जो मिशन दक्ष है ये लॉन्च किया है बिहार सरकार ने, ताकि जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उन लोग भी आगे बढ़ते रहें, भविष्य में लोग बढ़ते रहें, और अलग से इन लोग की जो है जो शिक्षक के माध्यम से इन लोग का अलग सेशन चलाया जाएगा कमज़ोर छात्रों के लिए, ताकि उन लोग भी यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट बन सकें। तो बिहार सरकार के द्वारा इस मिशन दक्ष को लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हार्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जाएगा? असम, नागालैंड, मेघालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। हाल ही में हार्नबिल महोत्सव कई बार कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, एसएससी तो आपका फेवरेट होता है। तो हार्नबिल महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा, नागालैंड में इसको मनाया जाता है। ये आपके वहाँ के जो जनजातियों के द्वारा इसको मनाया जाता है। साल में एक बार इसको दिसंबर के महीने में इसको नवंबर दिसंबर के महीने में इसको मनाया जाता है। और जो हार्नबिल जो महोत्सव यहाँ के जो आर्ट एंड कलर, संस्कृति, डांस वगैरह फेस्टिवल से संबंधित है, जो कि हर साल यहाँ पे मनाया जाता है नागालैंड में, यहाँ के जनजातियों के द्वारा। बात करते हैं यहाँ पे नागालैंड की राजधानी क्या है? तो यहाँ की जो राजधानी है, जो कैपिटल है यहाँ की राजधानी कोहिमा है। नेफियो रियो ये भी वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है? वाराणसी रेलवे स्टेशन को, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका विजयवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है, इसी रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी से प्लेटिनम प्रमाण या जो प्रमाण पत्र आपका दिया गया है, ये आपके कौन से कार्य के लिए जो है इसको प्रमाण पत्र मिला है प्लेटिनम? तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे आईजीबीसी भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसको बोला जाता है, और यहीं से जो है प्लेटिनम प्रमाण पत्र आपको विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला हुआ है। कौन से काम के लिए रेलवे स्टेशन दिया गया है, मतलब प्रमाण पत्र दिया गया है? तो खास करके यात्रियों को बेटर पर्यावरण इन्वायरमेंट देने के लिए जो है इस सर्टिफिकेट को जो है प्रभाव प्राप्त हुआ है। मतलब ये आपको पर्यावरण के जो अनुकूल इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखने के इसी मामले में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को यहाँ पे इस उच्च मतलब अधिक से अधिक रेटिंग में जो है इसको रेलवे स्टेशन को ये जो प्लेटिनम प्रमाण पत्र इसको दिया गया, तो इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है यात्रियों को उनकी बेटर इन्वायरमेंट
जो है रहने के कारण यात्री को अच्छी इन्वायरमेंट देने के लिए इसको चुना गया है। तो इसको याद रखिए, विजय रेलवे मतलब ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? मुंबई, नई दिल्ली, लंदन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में नई दिल्ली में, हमारी राजधानी में, भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के बीच आपका रक्षा पारदर्शी मतलब रक्षा जो खास करके यहाँ पे रक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे दोनों देश के बीच ये जो है इस जो बैठक आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा से बहुत सारे समझौते किए गए हैं। रक्षा का और बेटर कैसे मजबूत करना है, इस उद्देश्य से ये इस जो बैठक का आयोजन किया गया था आपके नई दिल्ली में। मतलब ये आपका जो है क्षेत्रीय सुरक्षा पे ये आपका खास करके इस बैठक को रखी, सुरक्षा को लेके आपका इसी उद्देश्य से यहाँ पे रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक नई दिल्ली में की गई थी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर सभी जानते हो, ऋषि सुनक जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भारतीय मुल्क के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रॉबर्ट सनकिटांग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? मोजाम्बिक, बेलारूस, इथोपिया या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो मोजाम्बिक है, जो रॉबर्ट सनकिटांग, इनको जो है मोजाम्बिक देश में भारत में इनको उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, कौन से देश? मोजाम्बिक के लिए। तो इसको याद रखें, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे उच्चायुक्त होता क्या है जो नियुक्त किया? तो एक तरह का बड़े अधिकारी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, जो भारत और जो है मोजाम्बिक के बीच जो खास करके यहाँ पे मतलब जो है एक तो मतलब भारत और जो है जहाँ पे जो है आपका उच्चायुक्त नियुक्त रहते, मतलब एक तरह के यहाँ पे जो भारत जैसे बिजनेस वगैरह होती है, तो उसको एक तरह का यहाँ पे जो भी भारत जो समझौते एक तरह के यहाँ पे डील किया जाता है, ये जो अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मुंबई, नालंदा, शिमला या इनमें से कोई नहीं? तो शिमला सभी जानते होंगे, अच्छी जगह है, ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। सुक्खू जी यहाँ के सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के। तो शिमला सभी जाने माना जो जगह है, घूमने के लिए पर्यटन जगह है भारत का। तो जो आपका जो हाल ही में जो विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे शिमला में किया गया, ये आपका विद्या समीक्षा केंद्र ये आपका है क्या? ये खास करके ये वे केंद्र होते हैं जो खास करके यहाँ पे जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अभी जो नया नया जो टेक्नोलॉजी साइंस के क्षेत्र में जो स्टूडेंट के अच्छा और बेटर जो है शिक्षा देने के लिए यहाँ पे इस तरह के विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। इससे पहले आपका गुजरात, गोवा, मिजोरम, इन तीनों राज्य में जो है यहाँ पे पहले से विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये आपका चौथा राज्य है शिमला, जहाँ पे विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। साइंस और टेक्नोलॉजी अनुसंधान के क्षेत्र में अलग से इसका सिलेबस वगैरह बच्चों को प्रोवाइड किया जाकर, ताकि उनका जो है डेवलप हो सके, जो आगे रोजगार के क्षेत्र में मतलब किसी तरह की इनको दिक्कत मत हो। इसी तरह के यहाँ पे विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्षता करेगा? कनाडा, भारत, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इस बार जो है भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय जो चीनी संगठन की अध्यक्षता करने वाला है। यहाँ पे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का, तो यहाँ पे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो चीनी संगठन, ये इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा लंदन में जिसका हेडक्वार्टर है मतलब मुख्यालय है। तो यह हमारा 63वीं ये आपका जो है कौन से क्रम का है जो बैठक होगा? 63वीं क्रम की जो परिषद की जो बैठक है, इस बार इस जो चीनी जो संगठन की जो अध्यक्षता भारत करने वाले, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो खास करके चीनी उद्योग के क्षेत्र में जो बैठक को रखी गई है और इस क्षेत्र में बात करने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए आपको भारत को चुनी गई है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजकुमार कोहली जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका फिल्म निर्देशक थे, फिल्म डायरेक्टर थे। आप मूवी देखे होंगे, कौन सी मूवी? जानी दुश्मन, जिसमें बहुत सारे एक्टर थे। तो जो फिल्म की इन्होंने डायरेक्ट किया, बहुत सारे डायरेक्ट किए, लेकिन जो आप जो पता है मैं उसको बता रहा हूँ। तो ये जो मूवी है एक फिल्म डायरेक्टर थे जिनका हाल में राजकुमार कोहली, जिनका हाल में इनका निधन हो गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में हार्ड कुक्ड मील योजना शुरू की है? केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं और जो आनंदीबेन पटेल यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। तो यहाँ पे जो
हमारे जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की, इन्होंने आंगनबाड़ी जितने भी आंगनबाड़ी है लगभग 3400-3500 जो केंद्र है आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ पे हार्ड कुक्ड मील योजना, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे पके हुए जो बच्चों को यहाँ पे भोजन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी प्रोटीन युक्त यहाँ पे जो बच्चों को चाहिए, तो प्रोटीन युक्त यहाँ पे जो गरम गरम खाने इनको प्रोवाइड किया जाए। इससे लगभग 300 से 400 करोड़ लगभग इसके लिए बजट प्रस्तुत की गई है, ताकि बच्चों को आंगनबाड़ी में गरम गरम खाना मतलब दिया जाए। ज़रूरी भी है गरम गरम खाना भी, तो ये आपका बच्चों को इस योजना के तहत यहाँ को प्रोवाइड किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फिक्की ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया गया है? दीप बबूता, मीरा मुराती, अनीस शाह या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अनीस शाह, इनको जो फिक्की सभी जानते हो, फिक्की की बात करेंगे तो फिक्की ने अपना जो निर्वाचित अध्यक्ष इनको चुना गया है आपके अनीस शाह को। अब बात करते हैं यहाँ पे फिक्की की। तो यहाँ पे फिक्की की बात करूँ, ये आपका एक तरह का व्यापारिक संगठन, मतलब संगठनों का एक व्यापारिक संगठन है। 1927 में इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जिसको याद रखिएगा। तो अक्सर पूछा जाता है 1927 में इसकी स्थापना किया गया व्यापारिक संगठन भारत का। और फिक्की के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो सुब्रकांत जो पांडा जी अभी वर्तमान में फिक्की के प्रेसिडेंट है, और निर्वाचित अध्यक्ष अनीस शाह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मीराबाई, इनका जो जन्म महोत्सव अभी हाल ही मनाया गया है, कौन से क्रम के? 525वीं क्रम की। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो याद रखिए 525 रुपये का एक सिक्का जारी किया गया। साथ ही साथ डाक टिकट भी जारी किया। जो ये सिक्का है आपके आम बाज़ार में इसको प्रचलन में नहीं आएगी, तो ये आपका जो है उनके याद में इसको सिक्का को जारी किया है। इस बार 525वीं क्रम की इनके जो है जन्मोत्सव मनाया गया है, और जो 525 और डाक टिकट वगैरह यहाँ पे जारी किया गया है। तो मीराबाई सभी जानते हैं कृष्ण की जो है उनकी भक्ति में लीन थी। उनकी जो है आपका जो मीराबाई हैं, और जो है मीराबाई जो है आपके कृष्ण की जाने मानी मतलब उनके भक्ति करती थी, और ये आपके कवित्री हैं। 16वीं शताब्दी की कृष्ण भक्ति, और ये आपका 16वीं शताब्दी की कवित्री भी हैं, जिसको याद रखिए। तीनों के जन्म के उत्सव में आपका स्मारक सिक्का जारी किया गया है, जिसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किसे ISB जिसको रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसहाक सिंह, राजकुमार, कृष्ण गोपालन कृष्णन या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो कृष्ण गोपालन जो कृष्णन, इनको हाल ही में रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों इनको जो है कौन से कार्य, कौन से रिसर्च के लिए इनको जो पुरस्कार दिया जा रहा है? तो ये खासकर इकोसिस्टम के क्षेत्र में काम और योगदान के आगे बढ़ाने के लिए, मतलब अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने उनके काम की वजह से उनको रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार के उनको सम्मान किया है। तो नाम को याद रखिए, कृष्ण गोपालन कृष्णन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जो क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो याद रखिएगा जी, आपके पाकिस्तान के जो है क्रिकेटर थे इमाद वसीम, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दिया गया। कुछ दिन पहले जो आपका यहाँ के कप्तान थे, इन्होंने भी यहाँ पे मतलब अपने पद से जो है इन्होंने घोषणा की है कि दूसरे यहाँ पे कप्तान बना दिया, ऐसा करके। अगला क्वेश्चन, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट चैंपियनशिप इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिए, इन्होंने जो ईश्वर शर्मा ने यूरोपीय योग स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप इन्होंने स्वर्ण पदक जो है आपका जीता है। ये आपके भारतीय मूल के हैं। कहाँ पे रहते हैं? ये आपका ब्रिटेन में रहते हैं। और ये जो ईश्वर शर्मा, मात्र इनकी जो एज है 13 साल के एज हैं, और 3 साल से इस योग में मतलब ये आपका जितना दिन का एक्सपीरियंस समझ सकते हैं। तो जो यूरोपीय योग जो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुआ था आपके कहाँ में हुआ था? डेनमार्क में इसका चैंपियनशिप हुआ था। इसी चैंपियनशिप इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त की है। जो हमारे भारतीय मुल्क हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, जिसको याद रखिए। इनकी जो एज है 13 साल की है, जिसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए, और जो है और अपने फ्रेंड सर्कल भी शेयर कीजिए। डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी नहीं आप मेरे से पढ़ना, कहीं से भी पढ़िए। करंट अफेयर्स आप पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं। बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक यू।